ब्रिगेड साहब, हम पहले कोशिश ये करेंगे कि जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, एक तो मुझे बताइएगा कि अभी भी एक दिन गुजरा नहीं कि दोनों साइड से खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है। लेबनान वाज द पार्ट ऑफ दोस 10 इनिशियल की पॉइंट्स जिस पर रजामंदी की गई थी, और उसके बाद एकदम से मुकर जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि ईरान की तरफ से भी उसके रिएक्शन में खिलाफ वर्जी की गई है, जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा ट्वीट भी किया है। उसके बाद आसिम मुनीर साहब की गुफ्तगू भी हुई फील्ड मार्शल की अरागची साहब से। एक तो इसको कैसे देख रहे हैं कि आपको ये मुज़ाकरात बिल्कुल मुमकिन तौर पर होते हुए इस्लामाबाद में दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे मुज़ाकरात ज़रूर होंगे, ये पाकिस्तान में ज़रूर मुज़ाकरात होंगे। और सेकंड ये है कि देखें कि हम कह सकते हैं सीज़ फायर टू सम एक्सटेंड होल्ड कर रहा है, लिविंग असाइड। जब हम बात कर रहे हैं लेबनान की बात है, और इस पर प्राइम मिनिस्टर ने जो कंडेम भी किया, क्योंकि इट वाज पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग विच विच विद अमेरिका। लेकिन ऐसा नहीं हो। प्रॉपरली देखें कि नेतन्याहू इज सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, और उसको ये एहसास है कि जब ये बातचीत पे बैठेंगे तो पहला पॉइंट यही आएगा, क्योंकि ईरान का भी पहले यही पॉइंट था कि एंड ऑफ जो हॉस्टिलिटीज है ऑन दी फॉरेन लैंड, जो उनके प्रॉक्सीज है, जो उनके एलाइज हैं। लेबनान में भी बात की उन्होंने, यमन की भी बात की, इराक की भी उन्होंने बात की हुई है। सो ये एक पॉइंट था। तो देयरफॉर देखेंगे जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन कल और आज वहाँ लेबनान में हुई, 254 लोग मारे गए हैं। अल्टीमेटली देखें कि जितना ऑलरेडी अंदर ये दाखिल हो चुके हैं साउथ लेबनान में। इनिशियली देयर वाज अ कांसेप्ट लिटानी रिवर तक यूनाइटेड नेशन की फोर्स एक जमाने में थी वहां पे, तो वो दैट इज 32 किलोमीटर इनसाइड वहां तक। अल्टीमेटली अब इन्होंने गोल रखा है तो जहरानी रिवर है, दैट इज 40 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ। वहां जाएंगे एंड उनका इंटेंशन ये है, दे वांट टू क्रिएट अ बफर। सो आप देख लें ये चक्कर में ये ऑक्युपाई कर लेंगे। सिमिलरली गोलान हाइट्स में भी हमने देखा है कि बहुत सारा एरिया आफ्टर ये अहमद शरा की जब एक्सचेंज ओवर हो रही थी उस दौरान भी उन्होंने ऑक्युपाई किया। सो दैट इज वन सीरियस फैक्टर है। और बाकी यकीनन बातचीत में होगा तो वो चाहते हैं क्या उससे इसको पहले ऐड ऑन किया जाएगा? क्योंकि जो हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनका भी ट्वीट भी कुछ देर पहले आपने देखा होगा, आई एम श्योर, उन्होंने भी बार बार कहा है कि जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है इट विल बी वायलेटेड। तो हम इसे ज़ाहिर है कि एग्रीमेंट का डिसएग्रीमेंट की तरफ ले जाते हुए देख रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, और अमेरिका इस पर इतना ज़्यादा स्टांस क्यों ले रहा है कि भाई वो तो था ही नहीं, जबकि वो तो मौजूद था? हाँ, बिल्कुल था। और देखें कि हमने पहले से पाकिस्तान ने कहा था स्पॉयलर्स हैं, डिट्रैक्टर है, जो ये चाहते हैं। और मेनली मेन जो स्पॉयलर है इजराइल है। वो तो देखें कि किसी फॉल्स फ्लैग पे भी जा सकते हैं इस दौरान में, जो ऑलरेडी वो लेबनान में कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी कुछ और भी वारदात वो कर सकता है, डीरेल करना चाहता है। और आज भी देखें कि फेक न्यूज चला रहे थे यूएई के रेफरेंस से पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसमें फेक अकाउंट बने हुए थे इमाराती और वहाँ के इजराइल के। और वो पाकिस्तान को प्रोपिगेट, पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपिगेट कर रहे थे। ईरानी और इमाराती बने हुए थे। तो ये पॉसिबिलिटी आप रूल आउट नहीं कर सकती है। लेकिन दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। बातचीत में ये तमाम पॉइंट डिस्कस होंगे। 10 ईरान के हैं, 15 अमेरिका के हैं, और जो यकीनन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें डिस्कशन में आगे होंगे, थ्रेड बेस्ड डिस्कशन होगी। लेकिन अब जो है कि मैंने जो देखा है पॉइंट्स में, पहले ईरान तो न्यूक्लियर पे ऑलमोस्ट डील पे तैयार था, लेकिन अब उन्होंने जो दोबारा इसमें चेंज ले आई और उन्होंने एक डिफरेंट स्टैंड उन्होंने लिया। यूरेनियम की अफजोदगी को लिमिटेशन के साथ नथी कर दिया। अच्छा, ये सवाल कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का कंट्रोल कैसे लिया जाएगा, कौन रखेगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिगेड साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? इनिशियली ईरान को दिया जाएगा, ईरान विल स्प्लिट दैट विद ओमान, ये एक मॉड्यूल है। एक ये मॉड्यूल है कि अमेरिका जैसा चाह रहा है पूरा कंट्रोल उसको मिल जाए, दूसरा मॉड्यूल है, तीसरा ये कि उसको फ्री कर दिया जाए। व्हाट डू यू थिंक? जी हाँ, बिल्कुल। बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैप ईरान ने भी रिलीज किया है। अगर उस मैप पे देखें तो उन्होंने दिखाया कि यहाँ जहाँ माइन लगे हैं वो एरिया शो किया ओमान वाली साइड का। कुछ पास में हमने शिप्स देखे थे, वो वाइल हगिंग ओमानी शोर, वो शिप वहां से गुजर रहे थे। अब उन्होंने कहा कि वहां हमने माइन लगा दिए हैं, तो जो भी गुजरेगा वो लरक आइलैंड के पास से गुजरेगा, तो वहां पे हम क्लियरेंस देंगे। तो एक तो वो बाई उन्होंने इंश्योर किया है कि कंट्रोल उनके पास ही रहे, दैट इज वन थिंग। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लॉ पे जाएं या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशन जिसे कहते हैं,
या यूनाइटेड नेशन का जो लॉ है उसके मुताबिक प्रॉब्ली इट इज 24 नॉटिकल माइल्स पे आपका अपना एरिया बनता है, और इसके अलावा आगे जो है दैट इज इंटरनेशनल वाटर्स, उस पर आप अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज वन थिंग। और फिर 1959 में रिपोर्टेडली एक्यूज किया जाता है कि ईरान ने एडवांस करके अभी आगे आगे बैठ गया है, क्लेमिंग वो आइलैंड्स की कहानी है, बहुत सारी इस तरह की बातचीत की जाती है। तो फिर इधर प्रेजेंस भी अमेरिका की भी रही है, राइट फ्रॉम 1949 से उनका भी यहाँ पे प्रेजेंस था। सो वी हैव एक हिस्ट्री है जिसमें स्पेशली एक देयर इज अ स्ट्रेट डांडेल्स प्रॉब्ली इसमें है, इट इज कनेक्टिंग बेसिकली जो एजियन सी और ब्लैक सी को जो है वो लिंक करती है, और वो तुर्किया के पास था। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन के बाद उस पर बिल्कुल। जंग हुई, फ्रांस और जर्मनी देवर इकट्ठे थे, कोई 1.5 लाख लोग मारे गए थे उसमें, और सब्सिक्वेंटली इट वाज कंक्लूडेड और उन्होंने उसको लीगलाइज कर दिया था, और उन्होंने 36 कंट्रीज मिले आपस में यूरोप के, और मॉन्ट्राक्स का एग्रीमेंट माना जाता है, और जिसमें दे एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ तुर्किया, और इसके बाद उन्होंने वहां से कर दिया था। अब यहाँ पे बड़ा मसला क्या है कि जो गल्फ कंट्रीज है उनका बड़ा सीरियस कंसर्न है, क्योंकि दिस इज ए स्ट्रेटेजिक गेटवे है उनके लिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के लिए। तो अगर ये कंट्रोल में रहता है, अगर आज रहता है, फ्यूचर में भी रहेगा, तो इफेक्ट तो रहेगा। सो देयरफॉर मेरा ख्याल में एक ऐसा कोई कानून की रिक्वायरमेंट होगी जो एक्सेप्टेबल हो ऑल द फरीकैन। और 2019 में प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया था, देयर वाज आइडिया होप के नाम से था, और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ईरान, ओमान और जीसीसी कंट्री सारे मिल के बैठ के लाएमल तय करते हैं कि इसको एड्रेस करते हैं कि फ्यूचर इसका क्या होगा। सो मेरे ख्याल में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि जीसीसी कंट्रीज भी बैठ के आपस में तय करें, और इसको इंटरनेशनल उसको मेरे ख्याल में वो लॉ के तहत ये चीजें एड्रेस होनी चाहिए। जहां अगर वो समझते हैं ईरान का हक बनता है, ओमान का बनता है, तो वो अकॉर्डिंगली चीजें होनी चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल शिपिंग या ट्रेड जो है लिविंग असाइड दी वारशिप्स वहां से गुजरना चाहिए।